नमस्कार। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, समय के उस सफर पर जो हमारे ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर आज तक की सभी बड़ी घटनाओं को समेटता है। मुख्य बिंदु बिग बैंग, ब्रह्मांड का निर्माण और टाइमलाइन का महत्व। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोटक घटना हुई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसी से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। शुरुआती कुछ मिनटों में ही सब परमाणुओं की उत्पत्ति हुई। लाखों साल बाद इन परमाणुओं से स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। पहली आकाशगंगाओं का निर्माण और उनके विकास की प्रक्रिया। ब्रह्मांड के ठंडा होने पर हाइड्रोजन और हीलियम से तारों का निर्माण हुआ। इन तारों ने मिलकर आकाशगंगाएं बनाई और लाखों सालों तक ये आपस में टकराती रही, विकसित होती रही। शुरुआत में आकाशीय स्ट्रक्चर्स का गठन और उनकी विशेषता से ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और धीरे धीरे बड़ी संरचनाएं जैसे ब्लैक होल्स और नेबुला बनने लगे। ये संरचनाएं ब्रह्मांड के विस्तार में इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही है। सोलर सिस्टम का निर्माण और पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल नेबुला के घुमावदार बादल से सौर मंडल का निर्माण हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने इसे संकुचित किया और सूर्य तथा उसके चारों ओर ग्रहों का गठन हुआ। पृथ्वी का जन्म और प्रारंभिक काल में सोलर सिस्टम के निर्माण के कुछ समय बाद पृथ्वी का जन्म हुआ। यह एक गर्म और लावा से भरा हुआ ग्रह था, परंतु धीरे धीरे इसका एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ और एक सॉलिड सरफेस बनी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत, प्राचीन महासागरों का निर्माण और पहले जीवों का जन्म लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। इन महासागरों में शुरुआती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे क्यानोबैक्टीरिया का विकास हुआ, जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजन उत्पन्न की। जीवन का विकास और जीव जंतुओं की उत्पत्ति विकास की प्रक्रिया में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की ओर कदम बढ़ाया। कुछ लाख साल बाद जब ब्रह्मांड का तापमान और डेंसिटी काफी कम हुआ तो पहले तारों का निर्माण हुआ। ये तारे अग्निशिखा के समान चमकते हुए गैसों के बीच से बने थे। इन तारों ने न केवल प्रकाश और गर्मी दी, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड के भीतर भारी तत्वों का निर्माण भी किया। सितारों की स्थिति और उनकी उम्र पर निर्भर करते हुए कई तारे जलते हुए समाप्त हो गए और अपनी मृत्यु के बाद विशाल विस्फोट का रूप धारण किया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद पृथ्वी पर जीवन ने तेजी से विस्तार किया। यह वह समय था जब समुद्रों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए और इकोसिस्टम तंत्र में विभिन्न प्रकार के जानवरों और पौधों ने जन्म लिया। इसके बाद पृथ्वी पर भूमि पर जीवन की शुरुआत हुई। पहले तो मछलियों के कुछ समूहों ने समुद्र से बाहर निकलकर भूमि पर कदम रखा और फिर धीरे धीरे प्राचीन पौधे और जानवर पृथ्वी की भूमि पर फैलने लगे। इस दौरान जीवन ने अपनी क्षमता और रूप में कई नए विकास किए। एक अन्य प्रमुख मोड़ था, इन विशाल जीवों ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और लाखों सालों तक ग्रह पर शासन किया। साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास के साथ मानव ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। 20वीं सदी में अंतरिक्ष अन्वेषण ने नए आयामों को छुआ। 1969 में मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा और उसके बाद अंतरिक्ष मिशन और तंत्रिका विज्ञान में कई नए मोड़ आए। इन खोजों ने हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारियां दी और हमें यह एहसास हुआ कि हम ब्रह्मांड के विस्तृत आकाश में महज एक छोटे से बिंदु की तरह हैं। आज हम ब्रह्मांड के असीम विस्तार और विकास के बारे में लगातार नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विशाल ब्रह्मांड किस तरह उत्पन्न हुआ और इसका भविष्य क्या होगा। क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या फिर एक दिन इसका फैलाव रुककर सिमट जाएगा? इस सवाल का उत्तर जानने की खोज अभी भी जारी है और मानवता ने इसके लिए कई नए तरीके और तकनीकें विकसित की है। वर्तमान समय में हम ब्रह्मांड के और अधिक रहस्यों को उजागर करने के लिए नई तकनीकों और मिशनों पर काम कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश और जुपिटर के मून यूरोपा पर पानी के संकेत मिलने की संभावना हमारे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा आने वाले समय में हमें क्वांटम ग्रेविटी और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं की नई जानकारी मिल सकती है। भविष्य में हम शायद ब्लैक होल्स के अंदर की घटनाओं को समझ सकेंगे
और यह जान पाएंगे कि अंतरिक्ष समय की संरचना वास्तव में कैसी होती है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए हमारी परिस्थितियां सटीक है, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय संकट बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं गंभीर हो गई है। हालांकि हम वर्तमान में अंतरिक्ष के प्रति हमारी बढ़ती समझ से इस ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांडीय घटनाएं भी हमारी दुनिया पर प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए कभी कभी ब्रह्मांड से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करते हैं, जिससे उपग्रहों को नुकसान पहुंच सकता है और इलेक्ट्रिकल ग्रिड में गड़बड़ी हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मांड का इन्वेस्टिगेशन केवल इसके विशाल रूप को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी और जीवन की रक्षा के लिए नए पर्सपेक्टिव और समाधान भी प्रदान करता है। ब्रह्मांड के इन रहस्यों और घटनाओं को समझकर हम न केवल अंतरिक्ष का ज्ञान बढ़ा सकते हैं, बल्कि हमारे अपने ग्रह के भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास जारी है और विज्ञान के माध्यम से हम लगातार ब्रह्मांड की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक दिन हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को समझ सके और उन सवालों के जवाब पा सके जो हमें आज तक उलझाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल हमारा यह ब्रह्मांड अपने अनंत रहस्यों और कहानियों के साथ हमें प्रेरित करता है कि हम इस यात्रा को समझने और उसका हिस्सा बनने की कोशिश करें। 200 से 500 मिलियन वर्ष के आसपास किसी समय तारों और आकाश गंगाओं की शुरुआती पीढ़ियां बनती है और शुरुआती बड़ी संरचनाएं धीरे धीरे उभरती है, जो फोम जैसे काले पदार्थ के तंतुओं की ओर खींची जाती है, जो पहले से ही पूरे ब्रह्मांड में एक साथ खींचना शुरू कर चुके हैं। तारों की शुरुआती पीढ़ियों को अभी तक खगोलीय रूप से नहीं देखा गया है। वे विशाल और गैर धात्विक रहे होंगे। आज हम जो अधिकांश तारे देखते हैं उनकी तुलना में बहुत कम जीवन काल के साथ, इसलिए वे आमतौर पर अपने हाइड्रोजन ईंधन को जलाना समाप्त कर देते हैं और मात्र लाखों वर्षों के बाद अत्यधिक ऊर्जावान जोड़ी अस्थिरता वाले सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं। अन्य सिद्धांतों से पता चलता है कि उनमें छोटे तारे शामिल हो सकते हैं, कुछ शायद आज भी जल रहे हैं। प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के सबएटॉमिक कण चरणों में बनते हैं। इन कणों में लगभग समान मात्रा में पदार्थ और प्रतिपदार्थ शामिल होते हैं, इसलिए इनमें से अधिकांश जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे ब्रह्मांड में पदार्थ की थोड़ी अधिकता रह जाती है। लगभग 1 सेकंड में न्यूट्रिनो अलग हो जाते हैं। ये न्यूट्रिनो कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड बनाते हैं। यदि आदिम ब्लैक होल मौजूद है तो वे भी ब्रह्मांडीय समय के लगभग 1 सेकंड में बनते हैं। मिश्रित सबएटॉमिक कण निकलते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं, और लगभग 2 मिनट से न्यूक्लियोसिंथेसिस के लिए स्थितियां उपयुक्त होती है। लगभग 25% प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन भारी तत्वों में विलीन हो जाते हैं। शुरुआत में ड्यूटेरियम, जो जल्दी ही मुख्य रूप से हीलियम 4 में विलीन हो जाता है। इस अद्भुत यात्रा का अंत शायद कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की कहानी अभी भी आगे बढ़ रही है। सितारे आज भी जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। गैलेक्सीज अब भी आपस में टकरा रही है और नई संरचनाओं का निर्माण कर रही है। यही है ब्रह्मांड की गाथा, एक अनंत यात्रा जो न जाने कितनी और पीढ़ियों तक चलती रहेगी। यह हमें याद दिखाती है कि हम सभी इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा है, एक अद्भुत और अनंत कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। ब्रह्मांड की इस यात्रा के अंत में यह एहसास होता है कि हम सभी एक अनंत और कॉन्स्टेंटली बदलते हुए इतिहास का हिस्सा है। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा इस महान कथा में अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं। हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारी पृथ्वी तक सीमित नहीं है। हम ब्रह्मांड के एक छोटे से कण हैं, जो किसी न किसी तरह इस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम से जुड़े हैं। यह विशाल टाइमलाइन हमें न केवल हमारी उत्पत्ति की कहानी बताती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आगे का रास्ता अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। हर वैज्ञानिक खोज, हर नया सिद्धांत और हर नई जानकारी हमें इस अनंत ब्रह्मांड की ओर एक कदम और बढ़ाती है। हम जानते हैं कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। ब्रह्मांड का अध्ययन न केवल हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें कितनी गहरी है। यह यात्रा हर
उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने चारों ओर के इस अद्भुत संसार को समझने की चाह रखता है। अल्टीमेटली यह यात्रा हमारे जीवन को एक नई विजन देती है, एक ऐसा नजरिया जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस के प्रति और डीपर अंडरस्टैंडिंग और पोलाइटनेस का एहसास दिलाता है।